हेलो स्टूडेंट्स, आज बताएंगे एरिल हैलाइड या हेलोएरिन के रासायनिक गुण और इनमें विस्थापन कैसे होता है हैलोजन परमाणु का, वो बताएंगे सब। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरिल हैलाइड क्या है। तो एरिल है वो एक रिंग होती है। एरिल है वो एक रिंग होती है। रिंग को एरिल कहते हैं। और जो हैलाइड है वो किसी भी प्रकार का कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो क्लोरीन हो एग्जाम्पल, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो। इनमें से कोई भी हो या और भी हो सकते हैं। जितने भी हैलोजन परमाणु वो सब हैलाइड में आते हैं। और एरिल बेंजीन को कहते हैं। यदि बेंजीन में हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो एरिल हैलाइड बन जाता है। इसको एक दूसरे नाम से भी, या तो इधर से स्टार्ट कर दो एरिल हैलाइड, या इधर से स्टार्ट कर दो हेलोएरिन। इनको अपन हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो, और इसको बोलते हैं एरिन। क्या बोल सकते हैं भाई? एरिन। देखिए इसका दूसरा नाम हो जाएगा या हेलोएरिन। एरिल हैलाइड बोल दो या हेलोएरिन बोल दो। एरिल से यदि बात करूं, एरिल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से करते हैं, और जो हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स से करते हैं। एक्स से यदि एक्स आता है तो यहाँ ये हैलाइड है, हेलो की बात चल रही है। और यदि आर आए तो समझ लेना यहाँ रिंग की बात चल रही है। हेलोएरिन में आर रिप्रेजेंट करती है रिंग को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इनमें समझाएंगे विस्थापन। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वास्तविक ये विस्थापन होता क्या है। देखिए, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी एक समूह के द्वारा किसी हैलोजन परमाणु का हट जाना, निष्कासित हो जाना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। किसी समूह के द्वारा किसी परमाणु का, किसी हैलोजन परमाणु का हट जाना, उसमें से निष्कासित हो जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने दिया क्लोरोबेंजीन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोले क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, या बोल दें हैलोजन परमाणु का बॉन्ड OH समूह के द्वारा विस्थापन, या हैलोजन परमाणु का बॉन्ड OH समूह के द्वारा विस्थापन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो इस तरीके से आएगा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण, या आएगा हैलोजन परमाणु का बॉन्ड OH समूह के द्वारा विस्थापन।
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोबेंजीन की बात चल रही है, तो सबसे पहले अपन बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन बनाने के बाद उसमें क्या लगा देंगे भाई Cl, इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, भाई क्या बोलेंगे इसे क्लोरोबेंजीन। अब बात चलती है कि बोले इसमें अपन को प्राप्त क्या करना है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो फिनॉल में होता क्या है, फिनॉल का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फिनॉल में भाई फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है फिनॉल, तो फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेंजीन में लगा होता है OH। तो अपन को क्या की आवश्यकता पड़ेगी भाई OH की आवश्यकता। तो अपन किसी न किसी इसमें क्षार का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे भाई, किसी न किसी क्षार का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो NaOH हो चाहे कोई और भी ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया सपोज दैट NaOH। तो इसमें से जो OH समूह है, इसमें से जो OH समूह है, OH समूह है, यहाँ से जो OH समूह है वो इसमें से निकलेगा, यहाँ से OH समूह जाएगा, OH समूह इसमें से निकल के जाएगा और इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा। और जो Cl है यहाँ से जो विस्थापित होकर के जो क्लोरीन परमाणु Na के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके यहाँ पर क्या बना लेगा NaCl, क्या बना लेगा भाई NaCl बना लेगा। और J इसके साथ जुड़ करके यहाँ क्या बना लेगा भैया फिनॉल, क्या बना लेगा फिनॉल बना लेगा, क्या बना लेगा भाई फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे फिनॉल और इसको क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, इसको फिनॉल बोलेंगे। और ये सोडियम क्लोराइड भाई बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहाँ निकल जाएगा भाई बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड भाई बाहर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट विस्थापन देखते हैं अपन। ये तो था बॉन्ड OH समूह के द्वारा विस्थापन। दूसरा विस्थापन देखिए, दूसरा विस्थापन है हैलोजन परमाणु का बॉन्ड NH समूह के द्वारा विस्थापन। हैलोजन परमाणु का बॉन्ड NH2 समूह के द्वारा विस्थापन। तो अब पहले तो ये पता होना चाहिए NH2 जो समूह है वो काय में से निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि NH2 जो समूह है वो अपन अमोनिया में से निकालते हैं। काय में से निकालते हैं अमोनिया में से। NH3 अमोनिया में से क्या निकलता है NH2 समूह निकलता है। क्या निकलता है, ये टूट जाता है, NH2 टूटेगा और काय में टूटेगा भी H में, काय में NH2 और H में टूट जाता है। तो ये भाई NH जो अमोनिया जो एमीन जो निकलेगा वो काय में से निकलता है अमोनिया में से निकलता है। एमीन है वो काय में से निकलता है अमोनिया में से। तो इस बात का ध्यान रखना है, एमीन अपन काय में से तोड़ के बनाते हैं भाई, एमीन जो होता है वो अमोनिया में से बनाते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले अपने पास क्या है भाई क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये तो भाई फिक्स है क्योंकि अपन इसमें लिख सकते हैं या क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो अपन ने क्लोरोबेंजीन ले ली, अपन क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ क्योंकि इसी में से NH2 निकाला जा सकता है। जैसे ही अपन अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे और अपन यहाँ पे पदार्थ लेंगे एक और Cu2O, क्या लेंगे भाई Cu2O, और इसमें उपस्थिति दी है अपने पास 200 डिग्री सेल्सियस ताप। इसको अपन जब भी इसे गर्म करेंगे तो 200 डिग्री टेम्परेचर पर करेंगे। और इसमें दूसरा पदार्थ है उसमें उच्च दाब। क्या लिया अभी इसमें, एक तो 200 डिग्री सेल्सियस ताप है और दूसरी बार है उच्च दाब। इसमें दाब भी अधिक होना चाहिए, उच्च दाब। उपस्थिति का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही अपन इसे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और गर्म करने पर इसमें से क्या होगा भाई जो एमीन है, जो अमोनिया है उसमें से एमीन निकलेगा और जैसे ही इसमें से NH2 निकलेगा, ये NH2 जाएगा और यहाँ से इसको विस्थापित कर देगा। और जैसे ही यहाँ विस्थापित करने के बाद वहाँ उस जगह पर ये खुद व्यवस्थित हो जाएगा एमीन।
NH2, तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या बन जाएगा भाई, एनिलीन। एनिलीन बन जाएगा। और यहाँ से जो निकली हुई H थी, जो निकली हुई यहाँ से जो H थी, वो H जा करके और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और यहाँ जा कर के क्या बना लेगा भैया, H2O। और जो Cu है वो Cu जा कर के Cl को संयोग करेगा, जो यहाँ से निकली हुई Cl के साथ संयोग करेगा और संयोग करके क्या बना लेगा भाई, CuCl। क्या बना लेगा, CuCl। अपन इसकी बैलेंसी बड़े आसानी से कर सकते हैं। इधर Cl भाई, इधर Cl, इधर Cu 2 हैं तो अपन इधर 2 लगा देंगे। बोले इधर Cl 2 बन रहे हैं तो इधर भी अपन Cl को 2 कर देंगे। बोले हाँ, इसके सामने रिंग लगा देंगे 2 और इसके सामने भी यहाँ पर 2 कर देंगे। इस प्रकार से भी इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें भी जो 2 NH जो हो रहे हैं इधर, तो NH 2 हो रहे हैं तो इधर भी अपन को 2 लगाना पड़ेगा। इसलिए काउंट करके आप देख लीजिएगा, एकदम राइट है, हो गई इसकी बैलेंसी। अब अपन इनकी बैलेंसी लैंग्वेज बनाना चाहें तो लैंग्वेज भी अपने बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया के साथ कराती तो हैलोजन परमाणु एमीन समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है और एनिलीन का निर्माण होता है। ये टेम्परेचर भी अपन दर्शा सकते हैं। एक के लैंग्वेज किसी भी तरीके से बनाइएगा, इसमें आप कभी भी ये संकोच ना करिएगा, बोले गलत ना हो जाए, डोंट वरी। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ और कॉपर ऑक्साइड के द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो एमीन समूह के द्वारा क्लोरीन का विस्थापन हो जाता है और एनिलीन का निर्माण होता है तथा H2O जल और कॉपर क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से अपन इसकी भी लैंग्वेज बना सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। जब क्लोरोबेंजीन, अपने पास क्लोरोबेंजीन है, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो बॉन OH समूह के द्वारा, किसके, OH समूह के द्वारा क्लोरीन का विस्थापन हो जाता है और फिनॉल का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। अपन इसको बड़े आसानी से समझा सकते हैं। देखिए भाई, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, हैलोजन परमाणु का बॉन्ड CN समूह के द्वारा विस्थापन। हैलोजन परमाणु के द्वारा बॉन्ड CN समूह के द्वारा विस्थापन। तो देखिए, या अपन एक और दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से फेनिल साइनाइड। तो फेनिल साइनाइड को, फेनिल कोई आप अलग बात मत समझिएगा, ये क्या भाई, बेंजीन है और बेंजीन को ही अपन क्या बोलते हैं, फेनिल। क्या बोलते हैं भाई, फेनिल। ये दोनों सेम हैं, आप इनको अलग अलग मत समझिएगा। फेनिल और बेंजीन को ही अपन ने फेनिल बोल दिया है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अपन ने क्लोरोबेंजीन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बोले बेंजीन ले लिया, उसमें CN लगा दे, क्लोरो बन गया। अब बोले CN अपन कहाँ से प्राप्त करें, ये एक समझने वाली बात है कि CN अपन कहाँ से प्राप्त करें। तो अपन यहाँ पर लेंगे कॉपर साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉपर साइनाइड लेंगे। कॉपर साइनाइड को ले करके वही इसको 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और यहाँ उपस्थिति है पिरीडीन लेंगे और पिरीडीन ले करके इसको जैसे ही अपन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे या इसको कॉपर साइनाइड के साथ इसे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पिरीडीन की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है या अभिकृत कराते हैं। जैसे ही इसे अभिकृत कराएंगे या इसमें क्रिया कराएंगे या इसको गर्म करेंगे तो
गर्म करते ही यहाँ पर फेनिल साइनाइड तो CN को अपन ने क्या बोला है भाई, साइनाइड बोला है। क्या बोला है, साइनाइड। तो फेनिल अपन ने बेंजीन को बोला है, तो बेंजीन में अपन क्या जोड़ेंगे भाई, साइनाइड जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, फेनिल साइनाइड। क्लियर। जो इसके द्वारा क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ। अब ये जुड़ करके क्या है, कॉपर के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, कॉपर क्लोराइड CuCl। इसने जा करके इसको हटाया और ये जा करके इसके यहाँ आ गया, या कह सकते हैं इसके साथ ये जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये कॉपर क्लोराइड इसने बना लिया। क्या बना लिया भाई, कॉपर क्लोराइड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉपर क्लोराइड। इसको फेनिल साइनाइड। क्लियर। क्या बोलेंगे इसको, फेनिल साइनाइड। अब नेक्स्ट देखिए भाई,